साथियों, आज हमारे देश में अनेक रीतियां चल रही हैं जो हिंदू धर्म मानता है, लेकिन मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता क्योंकि हिंदू धर्म एक गाली शब्द है, ये मुगलों को दी हुई एक गाली है। हिंदू का मतलब होता है चोर, लुटेरा, छुछेरा होता है। तो हमको इस चीज़ को नहीं मानना है, हमको एक मानवता मानना है, हमको इंसान बनना है। हमारे गांव से कई पहले बहुत लोग कांवर लेके जाते थे, लेकिन मेरे प्रयास से अब की बार कांवर नहीं गई। हम एक बार जा रहे थे, एक लोगों को देखा वो कांवर लेके जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, भैया आप कांवर लेके जा रहे हो? हमारे ही बगल के थे। हम कहे आपका कांवर ले जाने में कितना खर्चा हो जाता है? उसने बड़े गर्व से कहा 4-5 हज़ार खर्चा होता है, लेकिन हम 7 हज़ार लेके जाते हैं। हम कहे बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप एक्स्ट्रा खर्चा लेके जाते हो, आपको तकलीफ ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि आपका जो छोटा भाई है आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? उसने बहुत दुख से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसने बहुत दुख से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर आप कांवर लेके जाएंगे तो आप अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया कि आप जो 5 हज़ार कांवर में 7 हज़ार खर्चा करते हैं, आप बगल में स्कूल है, उसकी फीस 150 रुपये महीना है। तो हमने उसको जोड़ के बताया, अगर 12 महीने का होता है तो अगर 100 रुपये के हिसाब से जोड़िए 1200 हो जाएगा, और 50 रुपये और जोड़िए 1800 रुपये हो जाएगा। हमने कहा उस स्कूल की फीस 1800 रुपये होती है, और ड्रेस का 500 रुपये जोड़ लीजिए, और कापी किताब का 1000 जोड़ लीजिए, और बाकी मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ लीजिए, लगभग 4000 से 4500 के बीच आया। तो हमने कहा कि आपका जो छोटा भाई है, आप 7 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर अभी 4500 रुपये आप इसके साल के पीछे लगाएंगे तो कोई अच्छा अधिकारी बन सकता है, इसका भविष्य सुधर सकता है। लेकिन कांवर ले जाने से आपका भविष्य कभी नहीं सुधर सकता। कांवर ले जाने से आपको तकलीफ ही होती है, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कांवर ले जाने से आपको कुछ मिलता तो वहाँ जो पंडित बैठा है वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाता, वो भगवान के हाथ फैलाता है। लेकिन उस ब्राह्मण को पता है, उसको पता है कि यहाँ भगवान से नहीं मिलने वाला है, हमको इन लोगों से मिलने वाला है। वो जाति बना के भगवान बना के, वो जाति भगवान बना के केवल हमको लूटने का काम करता है। लेकिन हमारे लोग इसमें समझ नहीं पाते, वो केवल जय श्री राम बोलते हैं। साथियों, जब जाति व्यवस्था नहीं थी, वही जो जय श्री राम बोलते हैं, आप भी जय श्री राम बोलते हैं, वही एक हमारे महर्षि को वध करने का काम किया था, क्योंकि वो शूद्रों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। तो हमको इस चीज़ से होशियार होना चाहिए, अपने लोगों को बीच में जाके समझाना चाहिए कि आप धर्म और जाति में मत पड़िए, आप धर्म जात में मत पड़िए, आप शिक्षा की ओर जाइए, आप अपने लोगों को शिक्षित करिए। जब तक आपके लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा 2 प्रकार की होती है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक सामाजिक शिक्षा होती है कि केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षित होते हैं। तो हमें एक नौकरी पाने के लिए शिक्षित नहीं होना है, हमें समाज के लिए भी शिक्षित होना है। भाई पर्ची आ गई है तो मैं थोड़ी सी बात और रखूँगा। केवल हमको शिक्षित समाज को भी ध्यान में रखना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभा का आयोजन करने वाले माननीय एडवोकेट अनिल कुमार राजवंशी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज यहाँ मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला। मैं एक शायर के माध्यम से अपना, शेर नहीं वो कायर है, शेर नहीं वो कायर है, जो रण से पीछे हट जाए, इतिहास में नाम अमर उसका होगा जो बाबा साहब के मिशन पे मिट जाए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।